करने की कुछ, लेकिन ये जो चीज़ें जाहिर है कि ये दुनिया में जब जाएंगी ये इस यानी ये हमने आज तक पाकिस्तान में इस तरीके से जो है वो नहीं जो है वो देखी रेस जो है इस किस्म वाली वो वहाँ पर अगर हो रही है तो ये बहुत बड़ा, और उन्होंने भी एक स्टेप अगर लिया है उसको फ्री हैंड दिया। देखें अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ के आज का दिन और हमारा हर आने वाले खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ ओल्ड बॉय एक चैनल है जो आपको पता है म्यूजिक से रिलेटेड शौक रखते हैं, जो उस पर जरूर आए, ओल्ड बॉय म्यूजिक। ओल्ड बॉय मेरे रमज़ानों में ज़रा ये है कि थोड़ा अभी ब्रेक किया हुआ है, लेकिन आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं जी जी। और ये भी बताइएगा कि अगर मैं सिमल के साथ जो है वो वीडियो डांस करेगी तो कैसे लगेगा, जरूर बताइएगा। डांस नहीं करेंगे, समझा दें मेरे अपने व्यूअर्स को। पाकिस्तानी शौक पहली बार कश्मीर में फार्मूला 4 रेसिंग हुई, तो ये कौन सी रेसिंग है, देखते हैं क्या है। कश्मीर में भी बहुत सारी डेवलपमेंट होती जा रही है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए। श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेस की मेजबानी एक बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने मुखालिफ की भी जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि दे हैव बीन एबल टू बिल्ड अप देयर सॉफ्ट इमेज। और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज फ्रॉम द बॉरोड मनी। है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि शबाना रोज मेहनत करेंगे और फिर इसको जन्नत बना देंगे और फिर इसको एशियन टाइगर बना देंगे। फजूल बात है। सो क्वेश्चन ये है कि भारत इतना रेलिवेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है, ठीक है, चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने अपनी रेलिवेंस भी मेंटेन की हुई है ईस्ट और वेस्ट में। देखें वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, एससीओ के भी मेंबर हैं, उनको G7 में भी इनवाइट किया जाता है। सो ये चीजें तो जरूर डॉक्टर साहब हैं। बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग शो का आयोजित किया गया। करीब 4 घंटे तक चले इस शो में कई मशहूर फार्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया और खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। इस दौरान जेके टायर्स मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो दिखाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस रेस का आयोजन रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बुलेवार्ड रोड के 1.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किया गया। इस आयोजन का मकसद स्थानीय प्रतिभा को अवसर प्रदान करना है। श्रीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध डल के किनारों से होकर गुजरने वाला बुलेवार्ड रोड रविवार को एक ऐतिहासिक इवेंट का गवाह बना। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सड़कों पर फार्मूला 4 कार दौड़ती हुई दिखाई दी। लोगों को रोमांचित करने के लिए जेके मोटर स्पोर्ट्स की टीम के सदस्य भी काफी उत्साहित दिखे। कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को भी इसके लाभ होगा। इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ आज से अगर हम 10 साल अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना, तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँचते। इंडिया की नौजवान, इंडिया की नस्ल इतनी आगे हमसे चलेगी। ऐसा क्या किया है इंडिया में छोटे छोटे बच्चे को, बड़े, हर औरत को, हर लेडीज़, जितने भी वूमेन है, जितने मैन उधर, उनको अहमियत दी जाती है, ठीक है, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और इधर क्या हुआ है, इधर क्या होता है, इधर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। गरीब रोडों में मर रहा है, गरीब फुटपाथ में मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में राज कर रहा है, वही पाकिस्तान में राज कर रहा है, वही बाहर जा रहा है, वही पाकिस्तान में आ रहा है। हमारे लाहौर एयरपोर्ट में चले जाएं, इतनी जितनी उधर आवाम खड़ी हो के टिकटों के लिए जलील हो रही है ना, मैं तो कहता इतनी पाकिस्तान में लंगर वाली लाइन में नहीं खड़े हो गए थे।
जितने हमारे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट में खड़े होकर जलील होते हैं। और एयरपोर्ट पे पीआईए की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल नहीं था। ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। पीएम मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? अपनी कंट्री के लिए उसने क्या किया? अपनी कंट्री के लिए उस मोदी का कहना नहीं, उनका एक एहतराम है, वो जैसे भी हैं ठीक है, वेरी गुड, हमसे बेहतर हैं वो, ठीक है, और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं वो, हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, इतना डेवलप कर दिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान के रोड देख लो, उनके रोड देख लो। हमारे पाकिस्तान में एक गाड़ी वाला जा रहा है ना, अगले दिन उसने गाड़ी घर में खिलार दी। क्यों? खड्डे बड़े हैं यार, मेरी गाड़ी को ये आ रहा है, मेरी गाड़ी को उधर क्या है। उसने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, हम अपने पाकिस्तान को 10-12 साल में नहीं डेवलप कर सकते। हमारे पाकिस्तान में रखा ही अब क्या है? कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली कर दिया हुआ, मार दिया हुआ। नौजवान नस्ल मार रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी, अपनी बाइक सब कुछ है, लेकिन मैं निकल नहीं सकता, मेरे पास लाइसेंस नहीं है अपनी गाड़ी का, आईडी कार्ड नहीं है। हाँ, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ठीक है, लेकिन आपने रोड्स की बात की है जी, इसके अलावा वो किस चीज़ में आगे निकल गए? पीएम मोदी ने उनको और किन किन फील्ड्स में आगे निकाल दिया? इसके अलावा वो किस चीज़ में आगे निकल गए हों? वो टैलेंट में आगे निकल गए हुए हैं, वो तरक्की में आगे निकल गए हुए हैं। उधर की पाकिस्तानी अवाम, हमारे इंडिया के अवाम हमारे पाकिस्तानियों से बहुत आगे है टैलेंट में। इधर टैलेंट को अहमियत दी ही नहीं जाती। जिसके पास टैलेंट होता है ना, उसको देख के ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वो लंगर वाले लाइन में साइड पे कर दिया, पीछे हो जाए साइड पे, वो अगले दिन नजर ही नहीं आता। बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। और उधर एक छोटे से बच्चे में टैलेंट है, उसको वो खुद बुलाते हैं उधर अपने, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसको एक मुकाम दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्या मुकाम दिया जाता है? क्या पीएम मोदी को फिर सही इज्जत देते हैं पूरी दुनिया में? उनको कहते हैं वर्ल्ड लीडर है। मैं दुनिया का वो वर्ल्ड लीडर है, मैं अपने पाकिस्तानी लीडरों को साइड पर रखता हूँ, बल्कि मैं उनको खाक में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फ़िक्र है, ठीक है, चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते, एक मस्जिद नहीं बना सकते, दरबार नहीं खड़ा कर सकते। आज लोग मरते हैं तो उनके लिए कब्र में दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है। हमारे हुक्मरान क्या कर सकते हैं? अबे मरने के लिए किसी के लिए जगह थोड़ी सी रख दो, वो नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा। अभी आपने रिसेंटली एक बात बोली है, वहाँ चले जाएं तो वहाँ इज्जत देंगे, इसका क्या मतलब था? अगर हम चले जाएंगे ना, आप देख लें, हम चाइना में चले जाएंगे, अब चाइना के साथ हमारे पाकिस्तान का एक बॉन्ड बना हुआ है। क्यों? उनके साथ बॉन्ड इस तरह का बना हुआ है कि चाइना जो है इधर आके हमारे इधर अपना उन्होंने एक बिज़नेस बना लिया और वो इधर अपना बिज़नेस ही करते हैं। कहीं भी देख लें कि हमारे पाकिस्तान में आम हुआ है, चाइना फिट हैं, तो वो अलग मुल्क में ले लें कि चाइना ने अपने अलग अलग कंट्रीज़ में बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है। हमारा पाकिस्तान क्या ग्रो कर रहा है? हमारा पाकिस्तान एक एटमी पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर पे एटमी पावर हर मुल्क बना सकता है, हमारा पाकिस्तान ने बना लिया हुआ है। तो हमारे पाकिस्तान में अगर देखो ना, तो इंडिया में बहुत आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना, तो हमारे बॉर्डर पे चली जाएं, हमारे बॉर्डर पे चली जाएं। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखिए कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है। इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। वाघा बॉर्डर की बात, वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कुछ। तो हमारे हुक्मरानों को इतना चाहिए कि अपना बॉर्डर ही थोड़ा सा डेवलप कर लें, उसको बना लें, कुछ कर लें। क्या कर लिया इन्होंने? कुछ और नहीं करना, तो अपना बॉर्डर, वही तो हमारी शान है। वो जिसने आना है, इंडिया लोग बाहर कई ममालिक में लोग आते हैं, कनाडा से आते हैं, बॉर्डर देखते हैं, आते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान की शान क्या रह गई है? जाके वही डस्ट उधर पड़ी हुई है, ठीक है, गंदा सा, वो पता नहीं क्या माहौल इन्होंने बनाया, और जाहिला वहाँ उधर बैठी होती है। अबे तुम लोग खुद देख लो, थोड़ा सा हमारे सामने इंडिया ने इतना डेवलप बना लिया, वो वैसे लगता है जैसे शाही किला में बैठा हुआ बंदा, इतना वीआईपी उन्होंने बॉर्डर बनाया। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ, देख के मुझे शर्म आती थी, मैं 5 मिनट की परेड नहीं देख मैं वापस आ गया। ये इन्होंने हमारे पाकिस्तान की इज्जत रखी हुई है ममालिक। हमें अपने मुखालिफ की भी जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि दे हैव बीन एबल टू बिल्ड अप देयर सॉफ्ट इमेज। और बिल्कुल ये बात बजा है कि मैं कहूँगा कि वेस्ट इसमें कन्नाइव तो नहीं कर रहा, ओवरलुक ज़रूर कर रहा है। और किसी न किसी हद तक इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है दुनिया की, तो वो इसको देखिए ना, क्वाड 4 को भी तो हम ना भूलें, जो ने वो क्या है, मतलब है वो बेसिकली चाइना को कंटेन करने का ही है, जिसका इंडिया एक मेंबर है। जी जनाब, ये है पाकिस्तान के हालात। अच्छा, कश्मीर में एक रेस हुई है, मेरे ख्याल में कोई गाड़ियों की स्पोर्ट गाड़ियाँ हैं, फार्मूला 4 रेसिंग। तो एक इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखी थी, ख़वातीन बहुत ज़्यादा कश्मीर में स्पोर्ट में आ रही हैं, बाकायदा वहाँ पे
वो नहीं होते जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे मतलब खेल सिखाए जा रहे होते हैं, लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। तो उसमें मैंने देखा कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन स्पोर्ट्स की तरफ आ रही हैं। तो इस वीडियो से ये मुराद है कि अगर इस तरह की रेसिंग हो रही है तो कश्मीर के मामलात, जो इंडिया वाला कश्मीर है, वहाँ पे ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। और अभी भी कई पाकिस्तानियों के जहन में ये है कि वहाँ पे लोग नज़रबंद हैं, वहाँ पे फायरिंगें हो रही हैं, लोगों की आंखों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। वहाँ पे हो क्या रहा है, अब तो बाकायदा कई पाकिस्तानी इस तरह से एंकर्स के सामने खुल के कह रहे हैं कि आप कश्मीरी हमारे साथ नहीं जुड़ने वाले। अब ये जो हम कश्मीर का राग करते थे, अब कश्मीरियों को पाकिस्तान नहीं चाहिए, वो इंडिया के साथ ही खुश हैं या फिर इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारेंगे। वो तरक्की कर चुके हैं, वो इस कंट्री के साथ शायद ना जुड़ें। अब वो देख रहे हैं ना कि कई पाकिस्तानी लड़के जो हैं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बेरोज़गारी है, हालात दिन ब दिन नीचे से नीचे जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो कहते हैं हम इस मुल्क से ही जाना है। तो कश्मीर कहाँ से हमारे साथ जुड़ेगा, जो कश्मीर इंडिया के पास है? क्या कहते हैं आप सर? आप बताइए। मैं तो बिल्कुल इस लड़के की बात से सहमत हूँ। ये जो कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था, और ऐसा ही है। बिल्कुल हमारे मुल्क की हालात जो हैं बिल्कुल सेम है, क्योंकि बच्चा भी मुल्क के बारे में यही कहेगा जो वो देख रहा है। इंसाफ नहीं है, हाँ, टैलेंट की कमी है, एजुकेशन की कमी है, सफाई में बिल्कुल ज़ीरो है, पानी का नहीं पता, गैस का नहीं पता, बिजली का नहीं पता, सीवरेज लाइनों का नहीं पता, कुछ भी। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पता। आप किसी भी इलाके चले जाएं, सीवरेज की लाइनें आपको ख़राब मिलेंगी। अच्छा, पानी का इशू होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ पे लोगों को अब अवेयरनेस होती जा रही है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। एग्जैक्टली। लोगों को ये आइडिया होता जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। हर पाकिस्तानी जानता है कि इंडिया हमसे कई गुना आगे है। अब करना क्या है, करना ये कि आज भी अगर हम सबक सीखें, आज भी हम अवेयरनेस लें, आज भी हम कुछ जज करें कि यार वहाँ तरक्की कैसे हुई। मैं कहता हूँ हमारे हुक्मरान आज कितना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। अगर इस मुल्क को तरक्की देते तब भी उनका फ़ायदा था, उनका ही फ़ायदा था। और क्या? हाँ, उनका ही फ़ायदा था कि यार इस मुल्क में कुछ होता तो हासिल करते ना। करप्शन भी कितनी करे इंसान, एक इदारे में करप्शन कर करके इदारे ही ख़त्म हो जाए, एक मुल्क में करप्शन कर करके मुल्क ही ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या करोगे आप? महंगाई तो इतनी कर रहे हो, टैक्सेस आप इतने लगा रहे हो, लेकिन तरक्की नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही। आप लोन पे लोन ले रहे हो, वो लोन पहले वाला लोन कहाँ जा रहा है? जो दूसरा लोन ले रहे हो, तो वो कहाँ जा रहा है जो तीसरा लोन ले रहे हो? तो वही सर ने बताया था ना कि लोन उतारने के लिए लोन ले लेते हैं। क्या कहते हैं सर जी? बस तारीख तो क्या बताएं, यानी ये जो देखते हैं तो अपने दिल पे जो है एक बोझ छुरियां चलती है, बोझ नहीं, छुरियां बोझ होता है कि देखें, मेरा मकसद है कि अब ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो है फार्मूला 4 रेस का मकसद क्या है, तो मकसद यही है दिखाना कि जो लोगों को ये कश्मीर की जो हालत बताई गई कि उधर जुल्म ज़्यादती और ऐसा है कि लोग जो है वो बिल्कुल घरों में बंद हैं, उनके पास जुल्म हो रहा है और वो तमाम चीज़ें बहुत, यानी उनको इस तरीके, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ करने की कुछ, लेकिन ये जो चीज़ें ज़ाहिर है कि ये दुनिया में जब जाएंगी ये इस, यानी ये हमने आज तक पाकिस्तान में इस तरीके से जो है वो नहीं जो है वो देखी रेस जो है इस किस्म वाली, वो वहाँ पर अगर हो रही है तो ये बहुत बड़ा, और उन्होंने भी एक स्टेप अगर लिया है, उसको फ्री हैंड दिया। देखें बात वो आ जाती है ना, मैं जो पहले भी कहा कि गॉड ने हर दुनिया के हर मुल्क को हर नेमतों से नवाजा है। अब ये डिपेंड करता है उस मुल्क के लीडरान पे और लोगों पे कि वो उस चीज़ से कितना फ़ायदा उठाते हैं। अब वो हम लोग बदकिस्मत हैं इस मामले में, वो लोग खुशकिस्मत हैं। उन्होंने मकसद ये कि अगर ये शुरू में और ये वाली चीज़ें होती तो शायद इस वक्त वो बिल्कुल ही टॉप पे होता, लेकिन अब मोदी जी के बाद जो है इन्होंने स्टेप लिए, सारे रोड पूरे कर दिए, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, अंडरग्राउंड, फलाना ढिमाका, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तो दुनिया, और फिर दुनिया भी जो है ना वो उन्हीं कंट्रीज़ के ऑनर करती है जो जिनकी कोई अपनी रिपोर्टेशन होती है। अब हमारा तो इमेज दिन ब दिन जो है ना वो डाउन पे चला जा रहा है। अभी पिछले दिनों में इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त हैं, उनके बेटे की जो है वो आज़ाद कश्मीर में शादी थी, तो मैं गया था उनके साथ। अच्छा। तो वहाँ पर जो लोग आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे रहने वाले, वो
वो सारी वहाँ की तारीफ़ें कर रहे थे इंडिया की। कि हाँ, बता के वो सरहद के पास जाके वो बताए कि वो है, और फिर वो बताने लगे कि वहाँ और यहाँ में कितना फ़र्क है। अच्छा। डिफरेंस बताने लगे कि भाई यार ये जो है हम किस स्टेज पे हैं, वहाँ जो चीज़ें वहाँ के लोगों से जब हम इंटरेक्शन में आते हैं तो बहुत ही कश्मीर में कल को रेफरेंडम होता है तो क्या वहाँ के लोग यहाँ वोट देंगे? वो तो वहाँ, मैं तो कहता हूँ यहाँ वाले भी हैं या वहाँ वाले, मुझे नहीं पता वहाँ का, लेकिन यहाँ वाले तो कहेंगे भाई हमें इंडिपेंडेंट कर दो। मेरा मकसद है वो, मेरा जहाँ तक अपना है, क्योंकि वहाँ के लोगों का यही ओपिनियन है जो उनसे आपकी बात हुई है। जी। अच्छा, ये तो वो नॉर्मली जो है, मेरा मकसद है कि वो लोग जो हैं वो इसी तरीके से, और तारीफ़ें भी कर रहे थे कि भाई ये तमाम चीज़ें कि वहाँ पर डेवलपमेंट है, और ये अभी ये चीज़ भी बता रही है ना, ये इंटरनेशनल लेवल का वो है, तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा। तो इंटरनेशनल मीडिया बताएगा कि वहाँ पर हो रहा है। तो वैसे भी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सिक्योर और सेफ्टी वगैरह है, पूरी दुनिया के लोग जाते हैं इंडिया में, वहाँ पे हमारे यहाँ भी आते थे, लेकिन अब कोई भी इतनी अनसिक्योरिटी हो गई कि अब दुनिया का कोई कंट्री का यहाँ तो नहीं नज़र आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब है कि अभी भी मैं कहता हूँ अगर हम आंखें नहीं खोली तो शायद कब खोलेंगे? बस यार, हम तो खोलेंगे, लेकिन अगर हमारे आगे वाले नहीं खोलेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।